हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बाइनरी ऑप्शन होता क्या है, बेसिकली ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और बाइनरी ऑप्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हुए हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेयर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बाइनरी ऑप्शन के बारे में। तो बाइनरी ऑप्शन किसी भी तरह के, जैसे आप स्टॉक मार्केट आप जानते होंगे, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक हो गया, स्टॉक्स होते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स बोले तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, जितने करेंसीज होती हैं, यूरो यूएसडी सुना होगा आपने, ये सारी चीज़ें। तो बाइनरी ऑप्शन का बेसिक क्या होता है कि ट्रेडर को प्रेडिक्ट करना होता है किसी के प्राइस के अकॉर्डिंग कि पर्टिकुलर कमोडिटी, करेंसी या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस उस लिमिटेड टाइम में। एक चीज़ याद रखिएगा, बाइनरी ऑप्शन में हमेशा एक फिक्स टाइम का ट्रेड होता है। FTT, इसको हम FTT भी जानते हैं। FTT मतलब फिक्स टाइम ट्रेडिंग। फिक्स टाइम ट्रेडिंग मतलब आप किसी मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हो एक फिक्स टाइम में। सपोज 1 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट या इवन लॉन्गर 1 आवर, 4 आवर, ऐसे आप किसी पर्टिकुलर एक इंडाइसेस, किसी करेंसी एक्सचेंज या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस के प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। और अगर आप इनके प्राइस को करेक्टली गेस करते हैं या जो भी एनालिसिस करके आप इनके प्राइस को करेक्टली बताते हैं, तो आपको एक पे आउट मिलता है। आप अपने अमाउंट का 70% से 80% तक जो भी पे आउट होता है उस पर्टिकुलर ब्रोकर का, वो आप विन करते हैं। लेकिन अगर आप हारते हैं तो आप कुछ नहीं जीतते हैं, लेकिन आप जितना आपने ट्रेड का अमाउंट रखा था, अपने ट्रेड का अमाउंट रखा था, सिर्फ उतना ही हारते हैं। इसमें जो लॉस होता है वो फिक्स्ड होता है। लॉस जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। आप फिक्स अमाउंट को लॉस कर रहे होते हो और यहाँ पे ट्रेडिंग की जो टाइम होती है वो भी फिक्स्ड होती है। तो आगे बात करते हैं। द एक्सपायरी पीरियड ऑफ बाइनरी ब्रोकर इज़ वेरी डाइवर्स, शॉर्ट एज 30 सेकंड्स टू लास्ट ईयर। ये सबसे बड़ी बात है कि एक बाइनरी ब्रोकर को जो एक्सपायरेशन टाइम होता है वो बहुत छोटे अमाउंट, मतलब 30 सेकंड से लेकर के 1 साल तक जाता है। हालांकि जितने हमारे बाइनरी ब्रोकर्स या बाइनरी ट्रेडर्स होते हैं, वो ज़्यादातर उनका फोकस जो होता है वो 1 मिनट या 1 मिनट से 5 मिनट तक होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली बाइनरी का मतलब ये मनी इन मिनट्स। मनी इन मिनट्स मतलब आप मिनटों में पैसे बना सकते हैं या मिनटों में पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल, अब बेसिकली यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉल का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉल मतलब होता है कि आपने किसी असेट या किसी भी करेंसी के पेयर के प्राइस को अपवर्ड इंक्रीज करा। मतलब आपने सोचा कि उस पर्टिकुलर टाइम में, अगर वो आप सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा थिंक करते हैं या आप ऐसा प्रिडिक्शन लगाते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक या किसी करेंसी एक्सचेंज का जो प्राइस होगा वो ऊपर जाने वाला है, यानी इंक्रीज करने वाला है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उसको कॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? पहली चीज़ तो कॉल ऑप्शन मतलब, कॉल का मतलब होता है ऊपर जाना। आप मतलब इस चीज़ को, उसके असेट के प्राइस को इंक्रीज करने का अगर प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आप कॉल के बटन पे क्लिक करोगे। अगर वहीं आपको लगता है कि पर्टिकुलर किसी असेट या किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आएगा उस पर्टिकुलर टाइम में, 5 मिनट या जो भी आपने टाइम एक्सपायरी की सेलेक्ट की है, तो आप उसमें पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन इसका मतलब हो जाता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ बाइनरी ऑप्शन के बारे में, तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक अलग चीज़ होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम एक नई वीडियो ला रहे होंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग और बाइनरी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइनरी मतलब होता है 0 और 1। बाइनरी एक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है 0 या 1। 0 या 1 सिर्फ दो चीज़ होती हैं, यानी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं मार्केट में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे असेट की प्राइस ऊपर जाएगी या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे असेट की प्राइस नीचे आएगी। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर वो अप जाएगा और वो डाउन जाएगा। तो इसीलिए इसको बाइनरी ऑप्शंस बोलते हैं, क्योंकि हम असेट का जो प्राइस होता है वो इन दो डिसीजंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बाइनरी ऑप्शंस कहा जाता है। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑप्शन के बारे में बात करें तो हाई और लो, इन और आउट बाउंड्री, टच और नो टच, लैडर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टाइप्स मैंने आपको भी फिलहाल के लिए बताई, इसमें से कोई भी वैलिड नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम ब्रोकर्स होते हैं वो इन सब को ना प्रेफर करके, या जितने ट्रेडर्स हैं वो प्रेफर ना करके हाई और लो पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। क्योंकि हाई एंड लो मतलब बेसिकली आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि पर्टिकुलर एक बाइनरी ऑप्शन में उसका एसेट का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आगे बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो बाइनरी ऑप्शन से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमको देखने को मिलती है वो है बाइनरी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बाइनरी मतलब होता है एक लैंग्वेज होती है जिसमें इसका मतलब 0 या 1। 0 या 1 सिर्फ दो चीज़ होती हैं। 0 और 1 का मतलब समझ सकते हो, आपकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हम इसको बाइनरी ऑप्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ दो है। अब मैंने आपको बताया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? मार्क का क्लिक करते हैं हम, कॉल ऑप्शन की तरफ कब जाते हैं? जब हमें लगता है कि प्राइस, जो असेट की प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाली है। और वहीं हम पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है किसी असेट की प्राइस या किसी भी स्टॉक की प्राइस नीचे जाने वाली है, तब हम यहाँ पर पुट ऑप्शन का प्रयोग कर रहे होते हैं। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे आपने अपना ट्रेड प्लेस किया। सपोज मार्केट ऐसे चल रहा था और यहाँ पे रुका, और आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लिया, तो
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस होगा, सपोज मान लेते हैं वहाँ पे वन, अगर उसका उस पर्टिकुलर असेट का जो प्राइस था वो वन था, तो ये जो वन हुआ ये आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहाँ पे आपने कॉल या पुट ऑप्शन के साथ आप गए, उस पर्टिकुलर प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं बाइनरी ऑप्शन के टर्मिनोलॉजीज में। अब आगे बात कर लेते हैं एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट बेसिकली वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हो, ठीक है। तो सपोज आपने आप चार्ट चल रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट का, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर एक ट्रेड लिया 1 मिनट का। अब ये 1 मिनट के अंदर कहीं भी जाए, सपोज ये ऊपर भी चला गया, लेकिन 1 मिनट बाद अगर ये नीचे आ जाता है, 1 मिनट बाद अगर ये नीचे आ जाता है, तो आपको क्या देखना है, बाइनरी ऑप्शन में आपको पे आउट कितने डिफरेंस है। सपोज ये डिफरेंस कितना है, मान लेते हैं कि ये डिफरेंस 0.5 पिप्स का है, तो 0.5 है। और दूसरे केस में क्या हुआ कि सेम चीज़ प्राइस ऊपर गया और इतना नीचे आ गया, ये करीब करीब 1 पिप्स का है, 1 पिप्स का जो आपका डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 पिप्स में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या 0.5 में। आपको जो स्ट्राइक प्राइस है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से अगर आपने कॉल ऑप्शन के लिए क्लिक किया है और मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया और आपने कॉल ऑप्शन क्लिक किया था, और एक्सपायरी टाइम के खत्म होने तक, एक्सपायर होने तक आपका जो ग्राफ है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रहा, तो आप जीत जाओगे और वो फिक्स्ड अमाउंट आप जीतोगे। कुछ परसेंटेज होता है जो पे आउट जिसको हम बोलते हैं, वो पर्टिकुलर हर ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता है, वो 70 to 80% या इनफैक्ट कुछ ब्रोकर्स 90% भी आपको वो करते हैं। तो एक और चीज़ इसको हम ITM बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ITM। ITM मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी मतलब जो ट्रेड आप जीत रहे हो, जो ट्रेड आप जीत जाते हो उसको हम ITM बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन द मनी। और जो चीज़ आप हार जाते हो उसको OTM बोलते हैं। OTM मतलब आउट द मनी, ठीक है। और इसी के साथ एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है एट द मनी। एट द मनी मतलब ड्रॉ, मतलब पर्टिकुलर एसेट का जो प्राइस है ना तो वो ऊपर गया ना तो वो नीचे गया, इस पर्टिकुलर केस में आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही आपको वापस मिल जाता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है उतना सेम आपको अमाउंट वापस मिल जाता है। तो अब देख लेते हैं कि हम बाइनरी ऑप्शन में किस किस असेट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। बेसिकली बाइनरी ऑप्शन में हम किस असेट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो बात करें अगर हम कमोडिटीज़ जैसे ऑयल और स्टील हो गया और बहुत सारी चीज़ें। कमोडिटीज़ मतलब सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं, उन पे ट्रेड कर रहे हो तो उनके पर्टिकुलर प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसके मार्केट ऊपर जाने वाला है या उस पर्टिकुलर का मार्केट नीचे आने वाला है, हम उस पर ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके प्राइस पे प्रेडिक्शन लगा रहे होते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स बेसिकली होता है फॉरेन एक्सचेंज। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, एक पेयर है, करेंसी पेयर है, यूरो USD। अब बेसिकली यूरो USD क्या है, यूरो USD क्या है कि यूरो का स्ट्रेंथ, मतलब यूरो जो होता है, जो यूरोप का अपना वो करेंसी है, उस पर्टिकुलर करेंसी का स्ट्रेंथ US डॉलर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर वो ऊपर जा रहा है मतलब यूरो का प्राइस बढ़ रहा है और USD का प्राइस कम हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, तो हम यहाँ पर फॉरेक्स वगैरह में ट्रेड कर रहे होते हैं। क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे आपको पता है कि बिटकॉइन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। बिटकॉइन हो गया और बहुत सारे टेथर हो गया और इथेरियम हो गया, इन सब क्रिप्टो करेंसीज पे भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके प्राइजेस पे भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं कि बेसिकली उस पर्टिकुलर असेट का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं बाइनरी ऑप्शंस पे। आगे बात करें तो स्टॉक्स, किसी कंपनी का स्टॉक, टेस्ला, अमेजॉन, गूगल या अल्फ़ाबेट, इन सब के स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं और हम इस पर प्रेडिक्शन लगा रहे होते हैं कि इसमें एनालिसिस करके, सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, एनालिसिस करके कि हम बेसिकली इसका प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितना ऊपर जा सकता है या कब ऊपर जाएगा या कितने टाइम के बाद ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, इस चीज़ पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने ऐड कर रखा है पहले से। तो मैंने बताया अभी आपको स्टॉक में जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया या कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक हो गया। इसके बाद फॉरेक्स में मैंने बताया करेंसी पेयर्स होते हैं, AUD USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, US डॉलर, USD डॉलर और जापानीज येन, यूरो एंड USD, इन सब पर्टिकुलर करेंसी एक्सचेंज पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो पे बात करें तो रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन, ये अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज बहुत फेमस हैं। कमोडिटीज़ में मैंने बताया आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब पे ट्रेड कर रहे होते हैं, इनकी प्राइसेस को हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। और इंडाइसेस में आप जानते हैं S&P 500 और सारी चीज़ें जो पर्टिकुलरली फॉरेन वगैरह में ज़्यादा इन सब का वो सारी चीज़ चलती होती हैं। तो आगे बात करें कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है पर्टिकुलरली बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करने का, वो होता है पहले तो आप अपना ब्रोकर चूज़ करो। और ये सबसे मेजर स्टेप होता है, जिसको मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है कि जहाँ पे आप एक रिलायबल ब्रोकर को चूज़ करते हो तो जा करके ही आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप किसी गलत ब्रोकर को चूज़ करते हो तो फिर आप कितना भी आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने ब्रोकर गलत चूज़ किया है तो आप मैक्सिमम प्रॉबिलिटी है कि आप लॉस में ही रहोगे। तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं इसको कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कहूँगा इस चीज़ को कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप। और उसके बाद से अपना सेकंड स्टेप जो होता है वो पर्टिकुलरली होता है कि आप अलग अलग असेट, अलग अलग, मैंने अभी आपको बताया क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया और फॉरेक्स हो गया, इन सब के चार्ट वगैरह को आप एनालिसिस करिए और चूज़ करिए कि आप पर्टिकुलरली किस में ट्रेड लेने वाले हो। मतलब आप किसके एनालिसिस पे आपको क्या लगता है, आपने चार्ट के एनालिसिस की, आपको लगा कि पर्टिकुलर असेट का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप फिर रेडी हो जाओ उस असेट को चूज़ करके अपने ब्रोकर पे। उसके बाद से क्या होता है कि आप एक्सपिरेशन टाइम चूज़ करते हो, एक्सपिरेशन डेट या एक्सपिरेशन टाइम, कि पर्टिकुलरली आप कितने मिनट का ट्रेड लेने वाले हो यहाँ से, या कितने दिन का या कितने आवर का ट्रेड लेने वाले हो, कि आपको क्या लगता है कि उस फिक्स टाइम में या किस फिक्स टाइम पे ये मार्केट जो है वो आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसके बारे में आप जानते हैं। फिर उसके बाद से एलोकेट द अमाउंट, आप अपना अमाउंट करते हो, अमाउंट चूज़ करते हो, ये थर्ड स्टेप था यहाँ पर
और फोर्थ स्टेप होता है कि आप कितना अपना पैसा लगाने वाले हो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के आगे ऊपर एक वीडियो आ रही होगी आगे हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें आगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए। तो आप अपने अमाउंट को सेलेक्ट करते हो कि आप कितने अमाउंट का ट्रेड लगाने वाले हो अप या डाउन के, पर्टिकुलरली आप क्या कॉल ऑप्शन पे या पुट ऑप्शन पे। उसके बाद आप अपना ट्रेड को प्लेस करते हो। इसके बाद से रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट आपके फेवर में हुआ तो आपको पे आउट मिलता है, जो कि होगा सपोज आपने $100 का आपने एक ट्रेड लिया था और जो पे आउट था वो 70% का था। तो अगर आप जीतते हो तो आपका जो बैलेंस होगा वो $170 होगा। पर इनकेस अगर आप हार जाते हो तो आपका जो अमाउंट, जो बैलेंस आप बचोगे वो $0 होगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट आप लूज़ कर चुके होगे। ये चीज़ होती है बाइनरी ऑप्शन में। आप एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि कैसे काम करता है ये। बेसिकली आपने सपोज यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एंट्री पॉइंट लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सोचा कि डिफरेंस बताता हूँ मैं अभी आपको एक फॉरेक्स और एक पर्टिकुलरली कैसे हम इन सब चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सपोज ये एक पॉइंट है, तो मैंने भी आपको बताया था इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री की अपनी, ठीक है। तो आपने एंटर किया, आपने पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए एंटर किया मार्केट, आपने सपोज यहाँ से कॉल ऑप्शन के लिए क्लिक किया था, कॉल ऑप्शन के साथ गए थे आप, तो मार्केट ऊपर गया और कुछ देर बाद सपोज यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज हो जाता है, ट्रेड यहाँ पे क्लोज होता है। तो आप पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि आपने प्रेडिक्ट ऊपर किया था मार्केट को और मार्केट भी ऊपर गया है। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको बाइनरी ऑप्शन में एक पे आउट मिलेगा और आप उसको इन द मनी बोलोगे, इन द सेंस आप उस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपने पैसे अर्न कर लिए हैं। इसके बाद से मैंने बताया था कि इसके बारे में वी आर चूजिंग यूरो यूएसडी एज अ ट्रेडिंग पेयर वेयर ब्रोकर ऑफर्स। ये देखिए, अब सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि ब्रोकर जो होते हैं ना, ये करेंसी पेयर्स पे सबसे ज़्यादा पे आउट देते हैं, लाइक 90% तक मैंने बताया था आपको। क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट या ज़्यादा वॉलिटिलिटी कह लो आप या कुछ भी कह लो, सबसे ज़्यादा मूवमेंट इन्हीं करेंसीज पे होता है। बाकी आप अगर गोल्ड देखोगे तो गोल्ड का बहुत रेयरली मूवमेंट होता है, बहुत कम टाइम पे। और मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑप्शन में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं 1 से 5 मिनट, मतलब 1 से 5 मिनट के ही ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए नहीं जाता है, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम के लिए मतलब टारगेट करता है वो फिर फॉरेक्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। बाइनरी ऑप्शन मतलब होता है मनी इन मिनट्स। पर एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जैसे आप बाइनरी ऑप्शन में मिनट में पैसे कमा सकते हैं, वैसे आप मिनटों में पैसे गवा भी सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा करें। तो अब अगर हम बात करें यूरो यूएसडी के बारे में पर्टिकुलरली, तो यूरो यूएसडी में देखिए, यूरो क्या है, वो बेस करेंसी है। यूरो क्या है, बेस करेंसी है। और ये क्या है, यूएसडी क्या है, इसमें कोड करेंसी है। मतलब हम दो लोग इन दोनों के प्राइस का एक वो लेके चल रहे होते हैं कि एक यूरो के कंपैरिजन में यूएसडी का क्या स्ट्रेंथ है। और इसी के अकॉर्डिंगली जब यूरो का प्राइस कम होता है और यूएसडी का प्राइस बढ़ने लगता है तो मार्केट नीचे आने लगेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से यूरो कम होगा और यूएसडी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ट जो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब यूरो का प्राइस ऊपर हो जाता है या बढ़ता है और यूएसडी कम होता है तो चार्ट जो है वो ऊपर जाने की ओर शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है इनके यूरो के प्राइस पे और यूएसडी के प्राइस पे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या पर्टिकुलरली नीचे जाने वाला है। अब देखिए, मैंने बताया था आपको एक एक्सपिरेशन टाइम होती है। सपोज आपने 10 मिनट का टाइम लिया, तो आपने जहाँ से ट्रेड लिया उसके 10 मिनट बाद आपका जो मार्केट का पोजीशन है वो क्या होगा। सपोज 10 मिनट बाद उसका पोजीशन यहाँ ऊपर की ओर है, आपने ट्रेड यहाँ पे लिया था, तो आप जीत रहे हो 10 मिनट बाद, तो जरूर जीतोगे। लेकिन अगर कहीं आपने प्राइस यहाँ पे लिया था और 10 मिनट बाद मार्केट यहाँ पे आ गया और आपने यहाँ से कॉल ऑप्शन के साथ गए थे, तो आप जो है यहाँ पर अपने पूरे मनी को हार चुके होगे। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रखे हमने प्रेडिक्ट द मार्केट ऑफ पेयर ऑफ यूरो यूएसडी पेयर, ठीक है। तो इफ द प्राइस विल बी क्लोज अबव यू बाय अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। इफ द मार्केट प्राइस विल क्लोज बिलो यू विल बाय अ पुट ऑप्शन। एक्जैक्टली सेम चीज़ मैंने बताया आपको कि जब आपको लगे कि मार्केट जो वो ऊपर जाने का चाहना वाला है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप कॉल ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है। और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आप पुट ऑप्शन पर क्लिक करते हो। ये बहुत बेसिक है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की, कैसे काम करता है वो, ठीक है। अब देखिए कुछ लॉट ऑफ एनालिसिस कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स इस पर शेयर करेंगे कि कैसे एनालिसिस की जाती है बाइनरी ऑप्शन में। तो सबसे पहली जो एनालिसिस है वो होती है फॉलो द मार्केट न्यूज़। मार्केट की न्यूज़ पे हमेशा ध्यान रखें। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी करेंसीज होती हैं वो फॉरेन करेंसीज होती हैं, हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी अपने न्यूज़पेपर या वगैरह में। तो इसके लिए मैं आपको एक टिक बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आना है अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पर टाइप कर लेना है, investing.com। investing.com आपको क्लिक कर लेना है। याद रखिएगा इंडियन वर्जन पे नहीं जाइएगा आप www जो मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है एग्जैक्टली इसी को खोलिएगा। यहाँ पर आएंगे आप न्यूज़ पे, यहाँ पे आएंगे इस न्यूज़ सेक्शन में आपको एक इकोनॉमिक कैलेंडर दिखेगा। इस पर्टिकुलर प्राइस पे आइए आप यहाँ पर और यहाँ से अपना टाइम जो है करंट टाइम, इस करंट टाइम को चेंज करके इंडिया के अकॉर्डिंग जो कि है GMT +530 चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली, इस पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रहा होगा टाइम के अकॉर्डिंग 2:30 सुबह पे किस में न्यूज़ आया था, 4 बजे आया था और मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आया था न्यूज़ आई थी, यूएसडी में आया था 11 बजे। अब देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है,
स्टार मतलब क्या होता है? वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी के बारे में हम आगे एक वीडियो ला रहे होंगे, बट आप यहाँ से याद रखें कि आप किसी भी पर्टिकुलर करेंसी के बारे में कोई न्यूज़ क्या है, उसके पर्टिकुलर न्यूज़ क्या आने वाली है, या क्या न्यूज़ आ रखी है, या क्या न्यूज़ आई है। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को पता चला कि ये ऐसा होने वाला है, इस न्यूज़ के बारे में पढ़ सकता हूँ कि क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंस कितनी है इस न्यूज़ की, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्यों इस वजह से करेंसी। तो ये न्यूज़ हमें ये बताती है कि पर्टिकुलरली उस न्यूज़ की वजह से इस करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रेडिक्शन होती है, एक प्रीवियस फोरकास्ट कितनी फोरकास्ट कर रखी है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑड ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में यहाँ पे -5% का वो है, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो 7 बजे के बाद से सुबह नीचे की ओर टेंड करेगा। ये एक फोरकास्ट है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। फोरकास्ट मतलब ऐसा हो सकता है, आप जरूरी नहीं कि यहाँ से देख करके ट्रेडिंग करो। तो मैंने आपको बताया कि और मार्केट के न्यूज़ को एनालिसिस करने की इस चीज़ को हम बोलते हैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस। तो दो तरह की एनालिसिस होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि न्यूज़ वगैरह पे डिपेंड करती है, मार्केट की न्यूज़ को, ठीक है ना। और इसके अलावा हम यूज़ कर रहे होते हैं एक ट्रेडिंग टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग टूल्स के बारे में आगे वीडियो आ रही होगी। ट्रेडिंग टूल्स और इंडिकेटर्स चार्ट वगैरह को हम कैंडल स्टिक्स को पे ट्रेड कर रहे होते हैं, और हम उस पर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि क्या पर्टिकुलर उस असेट का प्राइस कहाँ जाने वाला है, आगे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं हमारे ट्रेडिंग में, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से न्यूज़ पे डिपेंड करती है, और टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स हैं हमारे ट्रेडिंग टूल्स पे डिपेंड करती है। अब हमेशा याद करें, बाइनरी ऑप्शन में हमेशा वहाँ उस पर्टिकुलर असेट पे ट्रेड करें जिस पे आपको हाईएस्ट पे आउट मिल रहा होता है। अब हाईएस्ट पे आउट कैसे चेक करें? तो सपोज मेरे पास अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म खोल रखा है जो कि IQ ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर असेट का पे आउट क्या है, कैसे चेक कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूरो USD OTC चल रहा है, क्योंकि आज संडे है तो OTC मार्केट चल रही है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 79% आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो है इसी को पे आउट बोलते हैं, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 79%, 80%। 5 मिनट के अगर आप ट्रेड लेते हो तो 80% मिलेगा आपको पे आउट, 1 मिनट का ट्रेड लेते हो तो आपको 79% मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं पे आउट। तो अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं। कुछ में जो आपको वो मिल रहा होता है, जो पे आउट मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप 91% पे आउट मिल रहा हुआ है, इसमें देखेंगे आप तो 79% पे आउट। तो जो सबसे ज़्यादा पे आउट मिल रहा हो आप उस पर ट्रेड करना प्रेफर करिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे करके जाएगा अगर आप ट्रेड जीतते हो तो। और हारने पे तो सेम लॉस होने वाला, ज़्यादा लॉस होगा नहीं आपको। तो जितना आपने अमाउंट लगाया उतना ही लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर हाई पे आउट वाले पे ट्रेड करते हो तो ज़्यादा लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमेशा उस पेयर को ट्राई करो, चूज़ करें जिस पे आउट जो हो सबसे ज़्यादा हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बाइनरी ऑप्शन पे आप कैसे काम करते हैं। ठीक है, सपोज यूरो USD की जो पेयर की प्राइस है फिलहाल के लिए वो 1.14 है। आपने मार्केट की एनालिसिस की और आपने डिसाइड किया कि आप ऊपर जाओगे, मतलब कॉल ऑप्शन क्लिक जाओगे। कॉल ऑप्शन मतलब प्राइस को ऊपर प्रेडिक्ट किया आपने, ठीक है ना। अगर आपका प्रेडिक्शन जो है वो सही हुआ, राइट हुआ, देन यू विल अर्न 90% रिटर्न और अर्न नथिंग। ठीक, तो अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आप 190% के हिसाब से आप कितना करोगे? अगर आपने $10 डिपॉजिट किया है तो आप $19 पेंड करोगे जीतने के बाद, और अगर आप हारते हो तो आप $0 पेंड आओगे। तो आप अपना जो $10 का इन्वेस्टमेंट था वो हार चुके होगे। ये एक एग्जांपल था कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और अब दो सिनेरियो को एक बार हम चेक कर लेते हैं, दो सिनेरियो को देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ तो और प्राइस 1.14 जो स्ट्राइक प्राइस था आपका, ये स्ट्राइक प्राइस था आपका, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। आफ्टर द एक्सपायरी के बाद अगर आप ये ऊपर हुआ, इससे प्राइस इससे अब गया, अब तो आपको क्या होगा? आपको $10 जो इन्वेस्टमेंट था वो तो मिलेगा ही, और 90% के पे आउट के हिसाब से वो $10 का आपको $19 आप प्रॉफिट में होगे। और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत होता है, रॉन्ग होता है, मतलब यूरो USD की प्राइस जो है वो बिलो 1.14 चली जाती है, तो यू विल गेट नथिंग इन रिटर्न। आप कुछ नहीं पाओगे। आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा, जो आपने $10 इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी आप लूज़ कर चुके होगे उस टाइम पे। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, क्योंकि आपको पता है हर जगह कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस हमेशा मौजूद होते हैं। तो हम इस पर अगर बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हाई पे आउट परसेंटेज होता है। मतलब आजकल ब्रोकर जो है वो 90% या 80%, इवन 85% तक का पे आउट आपको दे रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सपोज आपने अगर अपना $10 का इन्वेस्टमेंट किया था तो 90% के हिसाब से $19, मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है वो एक ट्रेड में ही डबल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है इसमें। यही एक चीज़ है जो बाइनरी ऑप्शन में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिंपल नेचर ऑफ ट्रेडिंग, बहुत सिंपल है, नेचर बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है। क्या? पहला तो एक असेट की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और दूसरी चीज़ कि उस पर्टिकुलरली किस टाइम पे जाएगी, किस टाइम फ्रेम पे जाएगी, या किस टाइम पे जाएगी, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे या 10 मिनट पे क्या जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद से फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइक आपको ज़्यादा कुछ इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है उतनी। हाँ, हालांकि आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस, फॉरेक्स में जितने सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, स्प्रेड होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा टाइम होने करना होता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम से इनका मतलब है OTC मार्केट भी चल रहे होते हैं। सैटरडेज एंड संडेज को जब पूरा मार्केट बंद होता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो बाइनरी ऑप्शंस वगैरह में।
और दूसरी चीज़ है जो लो इनिशियल डिपॉजिट, आप एज लो एज $10 से स्टार्ट कर सकते हो अपनी बाइनरी ऑप्शन की जो ट्रेडिंग की जर्नी है। $10 से डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बेयर मिनिमम है। $10 इन द सेंस मतलब 750 INR के रुपीज़ के हिसाब से होगा। तो और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसी प्राइस से स्टार्ट करिए आप, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर है, आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा तो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने अमाउंट को डबल करते हैं या 3 टाइम्स करते हैं। तो आप सबसे बड़ी फायदा जो है यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन का वो है फास्ट पेस ट्रेडिंग, यानी आप यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत जल्दी कर रहे होते हो एकदम। मतलब बाइनरी ऑप्शन है ही इसी तरह, मैंने अभी बताया था आपको, मनी मिनट्स, आप पैसे जो हैं वो मिनट्स में जीत सकते हो, कुछ मिनटों में की बात होती है बस, लेकिन वैसे ही आप मिनटों में पैसे हार भी सकते हो। करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, डिसएडवांटेजेस भी बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैनी ट्रेडर्स कंसीडर ट्रेडिंग ऑप्शन एज अ गैम्बलिंग। अब यहाँ पे हम इसको गैम्बलिंग की तरह भी एज अ ट्रिक कभी कभार लोग इसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गैम्बलिंग भी क्या होता है। आप सपोज एक कॉइन है, आपने उसको कॉइन को टॉस किया तो उसमें या तो हेड आता है या तो टेल आता है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और बाइनरी ऑप्शन में भी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो इसको एज अ गैम्बलिंग भी ट्रीट करते हैं। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ, मतलब जुआ, या तो आपको पता है कोई आपने जुआ लगाया, सपोज कोई टीम है, आपने आरसीबी पे जुआ लगाया, आरसीबी पे आपने गैम्बल किया कि आरसीबी आज मैच जीतने वाली, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो विन करेगी या तो वो लूज़ करेगी। तो एक्जैक्टली सेम यहाँ पे भी हो रहा है, बाइनरी ऑप्शन पे भी क्या हो रहा है, आप प्राइस की किसी भी पर्टिकुलर एसेट की प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी प्राइस, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिल रहा होता है। इसके बाद आगे बात करें तो डिसएडवांटेजेस जो हैं कि एक बहुत ही एडिक्टिव नेचर है बाइनरी ऑप्शन का। आप जैसे जैसे लॉस करते जाओगे ना, आप और इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे और एट द एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुके हो। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप एक ट्रेडिंग के फील्ड में आते हो, इस ट्रेडिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आते हो, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ज़्यादा रखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, भले से उसको कोई भी स्किल ना आती हो, वो अपने पैसों को बहुत अच्छे से सेव कर सकता है और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है यहाँ से। और बाइनरी ऑप्शन कुछ कुछ जगहों पर परमिटेड नहीं है, कुछ लोकेशन, सर्टेन लोकेशन पे, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में बाइनरी ऑप्शन को बैन कर रखा है उन्होंने। अब इसके पीछे का रीज़न सेम है, मैंने बताया था, इसके पीछे वीडियो बनाई थी मैंने कि बाइनरी ब्रोकर काम कैसे करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उससे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग के फील्ड में। रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितना अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे आप कितना लूज़ कर सकते हो और कितना आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी होती है कि आप कितना करने वाले हो, कितना प्रॉफिट बनाना है आपको, टारगेट आपकी कितनी है और आप कितना लॉस कर सकते हो मैक्सिमम। मतलब उस लॉस के बाद आप ट्रेड करोगे नहीं, या उस लॉस के बाद आप उसमें मार्केट में दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। तो वीडियो का एंड करते वक्त हम बताएंगे कि कुछ मेरे सजेशंस कि स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन दोस मार्केट दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो आप पर्टिकुलरली क्या करो, पहले तो डेमो अकाउंट यूज़ करो। हर ब्रोकर आजकल अपना डेमो अकाउंट दे रहा है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो पहले, और हमेशा स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करो, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। जो मिनिमम अमाउंट है वो $10 है, और इतने मिनिमम अमाउंट से शुरू करो। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में आते ही $100 इन्वेस्ट करके शुरू हो जाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आप ये कभी मत करना, हमेशा $10 से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाते रहो। उसके बाद से जैसे आपको लगने लगे कि आप थोड़े थोड़े प्रोफेशनल हो रहे हो इस फील्ड में, तो आप अपनी डिपॉजिट अमाउंट को और बढ़ा सकते हो। इसके अलावा फाइंड अ फ्यू स्ट्रेटजीज विच हेल्प यू टू ट्रेड प्रॉफिटेबल। अब बाइनरी ऑप्शन में कई सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको अच्छी खासी विनिंग रेट प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज आपने 10 ट्रेड प्लेस किए हैं, उसमें से आप 8 जीत जाते हो, तो इसका जो विन रेट होता है वो 80% का विन रेट होता है। तो कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको विन रेट प्रोवाइड कर देती हैं। हालांकि हम लोग इन स्ट्रैटेजीज पे कुछ वीडियोस लाने वाले हैं अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, आगे आप इस पे वीडियोस देख रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर द प्राइस मूवमेंट हायर द पे आउट। अब देखिए ये एक और चीज़ होती है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी है। आप देखिए पर्टिकुलरली ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत जल्दी मूव कर रहा हो, सपोज आपने यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट हो सकता है कुछ देर में यहाँ मूव कर गया हो, और कभी कभार ऐसा भी होगा कि मार्केट जो है वो उतने देर तक में सिर्फ इतना ही मूव करे। तो मार्केट में मूवमेंट कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि उसमें पे आउट क्या मिल रहा होगा आपको। मार्केट जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है तो पे आउट बहुत कम मिलता है आपको, बहुत कम मिलता है, 30 to 40% मिलता है। और इस टाइम पे हमको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करना। 30 to 40% पे ट्रेड करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपको हमेशा हायर पे आउट पे ट्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स और अपने दोस्तों को, या अपने यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो अगर आपको कभी भी ट्रेड करनी है तो आप हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा 70% मिनिमम, बेयर मिनिमम जो होता है अपना, 70% से कम पे तो कभी भी ट्रेड मत करिए। मिनिमम जो करिए वो 70% के पे आउट पे ट्रेड करिए। इसके आगे हम वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना। और कभी भी अगर आप फाइनेंशियली किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम में हो या किसी भी स्ट्रेस में हो, तो आप पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों पे फोकस ना करें, कि आप बेहतर है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें अगर आप फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो तो थैंक यू गाइस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स पाने के लिए, और मिलते हैं अगली बार इसी तरह किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। चलिए फिर, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।
है।